बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? बफ़ज़्ल ताला सब खैरियत से होंगे। मेरे पिछले व्लॉग में आपने सैर की थी सवातुल कलाम की। आज मैं मालम जब्बा की ट्रिप की यादें और बातें आपसे शेयर करूँगी। आपसे ज़रूरी बात ये कहनी थी कि फ़िलहाल मौसम इतना ख़राब है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुमाली इलाकों का रुख ना करें। हम भी लास्ट 10 डेज़ बिफ़ोर गए थे। जब वेदर कंडीशंस बेटर हो जाएं तो ज़रूर शुमाली इलाका जात में जाएं। ये एक मेमोरेबल ट्रिप होगा आप लोगों के लिए। कलाम से मालम जब्बा की तरफ आखिरी चढ़ाई शुरू होते ही मौसम में वाज़िया तब्दीली महसूस हुई। रास्ता कदरे मुश्किल और बल खाता हुआ था, लेकिन हर मोड़ पर नज़र आने वाला नया मंज़र सारी थकन भुला देता है। बिल आखिर हम मालम जब्बा पहुँचे। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़, साफ शफाफ आसमां और ठंडी हवा ने हमारा इस्तकबाल किया। मालूम जब्बा का सफ़र चेयर लिफ्ट के बिना अधूरा है। स्टेशन पर पहुंचकर हमने टिकट्स लिए। चेयर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हुए मालूम जब्बा के मनाज़र एक वसी कैनवस की तरह खुलते चले गए। नीचे वादी में फैले सरसब्ज जंगल, बल खाती सड़कें, दूर नज़र आते छोटे छोटे गांव एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सर्दियों में बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हों या गर्मियों में सरसब्ज़ व शादाब मंज़र, मालम जब्बा की ठंडी फ़िज़ा में गर्म कॉफ़ी का एक कप पीने का अपना ही मज़ा है।
यकीनन आप मालम जब्बा के हसीन मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। हसीन मौसम हो, हसीन नज़ारे हों और शायर शायरी न सुनाए, ये कैसे हो सकता है। मैं साथ साथ आपको अपनी एक नज़म सुनाती हूँ। प्रेम कथा। चादर ताने प्रेम की, बैठी थी एक पागल लड़की। सर पे डाले प्रेम का आंचल, रूह में समाए सांस की दस्तक। बेखबर थी हालात से लेकिन मालूम था उसको हर एक रास्ता। जाता था जो उसकी मंजिल पे, उस ही मंजिल के रास्ते पे बेतकाम चल चल के आखिर आबला पाती वो। पुरखार थे रास्ते ज़ख्म ज़ख्म बदन कांच का, मोम से बने किसी बुत खाने के इंतज़ार में थी। बर्फ़ से ढके किसी मज़बूत शजर से साए की उम्मीद में थी वो। बेखबरी में उसका पाँव रेत में धसे किसी खार से टकरा। एहसास हुआ तब ख्वाब था मेरा, मैं तो चादर ताने प्रेम की दूर किसी ख्वाब की नगरी बैठी थी। मेरी प्रेम कथा तो ऐसे जैसे कोई अब्र का टुकड़ा बरसने के जतन करे और जिस पे चाहे उस पे बरसे। मेरी प्रेम कथा तो ऐसे जैसे कोई बंद पिंजरे का पागल पंछी आज़ादी के जतन करे और फिर भी चाहे रूह कैद। मुझे उम्मीद है आपने भी हमारे साथ साथ इस खूबसूरत सफ़र को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।